देखते हैं बिहार की। और जब बिहार की बात होती है तो वहाँ की नदियों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये नदियाँ जो बिहार की जीवन रेखाएं हैं, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो चलिए आज इसी भौगोलिक सफ़र पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये नदियाँ बिहार को कैसे बनाती है और कैसे बिगाड़ती भी हैं। और ये बात आप देखिए इस पूरी कहानी की बिल्कुल नींव है। बिहार की जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है, लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है, वो सीधे सीधे इन नदियों से जुड़ी हुई हैं। मतलब ये नदियां सिर्फ पानी नहीं देती, ये समृद्धि भी लाती हैं और कभी-कभी विनाश भी। तो इस पूरी भौगोलिक कहानी का हीरो या कह लें मेन कैरेक्टर कौन है? वो है गंगा नदी। देखिए गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये वो धुरी है, वो सेंटर पॉइंट है जिसके चारों तरफ बिहार का पूरा रिवर सिस्टम घूमता है। ये नदी बिहार को ठीक बीच से काटती हुई निकलती है। और यही से हमारा विश्लेषण शुरू होता है। हमें ये समझना होगा कि गंगा नदी असल में राज्य को दो हिस्सों में कैसे बांटती है, फिजिकली भी और हाइड्रोलॉजिकली भी। पता है, अगर आपने इस डिवीजन को समझ लिया तो समझिए आपने पूरे इलाके की जियोग्राफी को समझ लिया। गंगा नदी बिहार के मैदान को दो हिस्सों में बांट देती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। और बस यहीं से हमारी कहानी के दो बिल्कुल अलग अलग ट्रैक शुरू हो जाते हैं। और इन दोनों सिस्टम्स के बीच का जो फर्क है वो बहुत ही मजेदार है। एक तरफ है उत्तर की नदियां जो हिमालय से आती हैं, साल भर पानी से लबालब अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट यानी गाद लाती हैं और अक्सर तबाही मचाती हैं। दूसरी तरफ है दक्षिण की नदियां जो पठारों से निकलती हैं। ये मौसमी है और नॉर्थ वाली नदियों के मुकाबले काफी शांत रहती हैं। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं उत्तरी मैदानों से। देखते हैं कि हिमालय से आने वाली इन पावरफुल नदियों का कैरेक्टर कैसा है। तो ये हैं उत्तर बिहार की मेन नदियां, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। और इनमें कॉमन बात क्या है? ये सब की सब आखिर में आकर गंगा में ही मिल जाती हैं। ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। आइए एक केस स्टडी देखते हैं गंडक नदी की। ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, इनसे आपको इन उत्तरी नदियों के स्केल का अंदाजा लगेगा। जरा सोचिए, सिर्फ बिहार में ही 260 किलोमीटर लंबी है ये नदी, और इसका जो फ्लड प्रोन एरिया है वो है 3,350 स्क्वायर किलोमीटर्स। मतलब इसका असर कितना बड़ा होगा। और अब सवाल आता है कि गंडक इतनी खतरनाक क्यों है? इसका जवाब इसकी ज्योग्राफी में है। ये नदी एक रिज लाइन पर बहती है, मतलब ये आसपास की जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर बहती है। तो अब सोचिए, अगर इसके किनारे, इसके तटबंध टूट जाएं तो क्या होगा? पानी तेजी से नीचे के इलाकों में फैलेगा और भारी तबाही मचाएगा। चलिए अब गंगा के साउथ में चलते हैं, देखते हैं कि वहां का रिवर सिस्टम नॉर्थ से कैसे और कितना अलग है। तो ये हैं साउथ बिहार की मेन नदियां, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, क्यूल, चंदन। इनकी खास बात क्या है? इनका सोर्स हिमालय नहीं बल्कि विंध्याचल और छोटा नागपुर के पठार हैं। अब एक मिनट गंडक के मुकाबले सोन नदी को देखिए। ये पठार से निकलने वाली नदी है, लेकिन इसका फ्लड प्रोन एरिया देखिए, 3,700 स्क्वायर किलोमीटर। ये तो गंडक से भी ज्यादा है। इससे ये पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि साउथ की नदियां हमेशा शांत ही रहती हैं। और इसका एक बहुत बड़ा सबूत इतिहास में मिलता है। 1975 में इसी सोन नदी की बाढ़ ने पटना शहर के ज्यादातर हिस्से को डुबो दिया था। तो भले ही इन दक्षिणी नदियों का नेचर अलग है, लेकिन जब ये उफान पर आती हैं तो खतरा उतना ही बड़ा होता है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। एक ऐसी नदी जो बिहार के वाटर पैराडॉक्स यानी जल विरोधाभास को सबसे अच्छे से दिखाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की सबसे बदनाम नदी, कोसी की। इसका निक नेम ही है बिहार का शोक या सॉरो ऑफ बिहार। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये नाम अपने आप में उस दर्द और तबाही की कहानी कहता है जो ये नदी हर साल अपने साथ लेकर आती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोसी में ऐसा क्या खास है, ऐसी क्या बात है जो इसे बिहार की दूसरी पावरफुल नदियों से भी कहीं ज्यादा खतरनाक बना देती है? देखिए, जवाब कोसी के अपने नेचर में है। पहली बात, ये हिमालय से अपने साथ बेहिसाब सिल्ट यानी गाद लेकर आती है। ये सिल्ट नदी के तल में उसकी अपनी ही तली में जमा होती जाती है, जिससे नदी उथली हो जाती है। अब जब नदी गहरी नहीं रही तो पानी कहाँ जाएगा? जाहिर है किनारों से बाहर फैलेगा। और सबसे खतरनाक बात,
इसका कोई फिक्स्ड फ्लड प्लेन नहीं है, मतलब ये कहीं भी फैल सकती है और ये अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। ये फैक्ट सुनकर शायद यकीन न हो, पर पिछले 250 सालों में कोसी नदी अपना रास्ता 112 किलोमीटर पश्चिम की तरफ बदल चुकी है। आप सोच सकते हैं, एक नदी 112 किलोमीटर शिफ्ट हो गई। इससे आपको इसकी अस्थिरता और इसकी जबरदस्त ताकत का अंदाजा हो जाएगा। और ये नंबर देखिए, 10,150 स्क्वायर किलोमीटर। ये कोसी नदी बेसिन का कुल फ्लड प्रोन एरिया है। इतना बड़ा इलाका हर साल बाढ़ के खतरे में जीता है। अब समझ में आता है कि इसे बिहार का शोक क्यों कहते हैं। तो ये सब समझने के बाद हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं। बिहार की ये नदियां आखिर हैं क्या? वरदान या अभिशाप? ब्लेसिंग और कर्स? और सच तो ये है कि इसका जवाब है दोनों। ये नदियां एक तरफ तो उपजाऊ मैदान बनाती हैं, खेती के लिए पानी देती हैं, मतलब जीवन देती हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही नदियां विनाशकारी बाढ़ बनकर सब कुछ छीन भी लेती हैं। ये वाकई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। कोई समाज एक ऐसे रिसोर्स को कैसे मैनेज करे जो उसका सबसे बड़ा दाता भी है और सबसे बड़ा खतरा भी? बिहार के लोगों और उनकी नदियों के बीच का ये जो कॉम्प्लेक्स रिश्ता है, इसे बैलेंस करने की चुनौती आज भी कायम है और इसका जवाब लगातार खोजा जा रहा है।